नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर मैं शालिनी मिश्रा एक बार फिर से उपस्थित हूं आपके सामने अपने एक नए टॉपिक के साथ, एक नए पैटर्न के साथ। आज हम आपके सामने प्रस्तुत है जो कि हमारा हिंदी कहानी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी से संबंधित है। यानी आज से हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर डेली टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। 10 से 15 क्वेश्चन आपको प्रतिदिन हर एक टॉपिक पर मिलेंगे, अलग अलग टॉपिक के। तो उन्हीं के हम कुछ महत्वपूर्ण ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करेंगे जो कि आपकी परीक्षा में काफ़ी सहायक होंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, हिंदी कहानी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को लेकर के आज हम आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं। तो हिंदी से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, है ना, जो भी परीक्षाएं हैं छोटे से लेकर बड़े लेवल की, सभी तक तरह की परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप इनको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हिंदी कहानी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा कि हिंदी के प्रेमचंद के कहानी संग्रह को सही क्रम में लगाना है। यानी कि एक प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद के जो कहानी संग्रह हैं इनको सही क्रम में हमें लगाना है। कौन सा सही होगा, ऐसे प्रश्न हम अक्सर परीक्षा में देखते हैं। तो प्रश्न है प्रेम प्रतिमा, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम प्रसून, प्रेम कुंज, या प्रेम कुंज, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम प्रतिमा या प्रेम प्रसून, है ना। तो ये ऑप्शन है, इनको आप वीडियो पॉज करके पहले खुद से ट्राई करिएगा, फिर इसका करेक्ट आंसर आप देखिएगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है कि सबसे पहले हमारी आती है प्रेम पूर्णिमा, ठीक है, प्रेम प्रसून, प्रेम प्रतिमा और प्रेम कुंज। तो सी नंबर यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। यानी जो प्रेम पूर्णिमा कहानी संग्रह है वो 1918 में आता है प्रेमचंद जी का, और प्रेम प्रसून है 1924 में आता है, प्रेम प्रतिमा 1926 में, और जो प्रेम कुंज है 1930 में इसका प्रकाशन वर्ष है। तो ये है प्रेमचंद जी के प्रमुख कहानी संग्रह, इनका सही क्रम। तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कथन है, इसमें ऐसे भी प्रश्न हम अक्सर देखते हैं कथन से संबंधित, कि कहता है कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। ये कथन किसका है? सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। किसने कहा ये कथन? जयनंद कुमार ने कहा है, मुंशी प्रेमचंद्र जी ने कहा है, गुलेरी जी ने कहा है, या प्रसाद जी ने कहा है? तो वीडियो पॉज कीजिए, खुद से इसको ट्राई कीजिए, सोचिए क्या उसका करेक्ट आंसर होता है। तब तक हम देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने ये कहा है, ठीक है। तो ये कथन किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है कि वही कहानी सबसे उत्तम होती है जिसका आधार मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है, जिसका आधार, ठीक है। तो सी यानी बी नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, तो कहानियों से संबंधित प्रश्न करना है आज हम यहाँ पर। तो है अगला हमारा कि गुलेरी जी की कहानी जो सुखमय जीवन है, ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी सुखमय जीवन किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? जमाना पत्रिका में, मित्र पत्रिका में, भारत मित्र में, या सरस्वती पत्रिका में? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो गुलेरी जी की कहानी है सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, ये सभी इनकी कहानियां हैं। तो ये जो सुखमय जीवन है किस पत्रिका में प्रकाशित होती है? तो ये जो सुखमय जीवन कहानी है गुलेरी जी की, ये भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित होती है, ठीक है। सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, किसमें? यानी भारत मित्र में प्रकाशित होती है। 1911 में ये कहानी प्रकाशित हुई थी, सुखमय जीवन, भारत मित्र में 1911 में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनता है? सी, ठीक है, 1911 में ये प्रकाशित होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है हमारा चौथा प्रश्न आज का है कि प्रसाद जी के कहानी संग्रह है ये, इनको प्रकाशन वर्ष के आधार पर इनको सही क्रम में लगाना है प्रसाद जी के कहानी संग्रहों को। तो आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल या आकाशदीप, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी या इंद्रजाल, इनको सही क्रम इनका क्या हो सकता है? वीडियो पॉज कीजिए, खुद से भी ट्राई कीजिएगा, जिससे कि आपको भी पता चले कि हाँ हमारी तैयारी किस लेवल तक पहुंच चुकी है। तो जरूर इसको यानी सही आंसर देखने से पहले इसको खुद से ट्राई करिएगा सभी प्रश्नों को। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा बनेगा जाके कि कौन सा? प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, यानी कि सी नंबर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाता है। अब क्यों सी सही होगा इसको भी हम देख लेते हैं। प्रतिध्वनि जो है कहानी संग्रह 1929 में आता है, आकाशदीप 1928 में, आंधी 1931 में, और इंद्रजाल
1936 में आती है। तो इस तरीके से ये इनका सही क्रम हो गया, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है झलमला। झलमला किसका कहानी संग्रह है? सुना होगा सभी लोगों ने, सही कुछ लोगों को यानी सिंपल सा क्वेश्चन भी लग रहा होगा कि जिसने नहीं सुना उनके लिए नया होगा। तो झलमला कहानी संग्रह किसका है? पांडे बेचन शर्मा जी का है, पद्मलाल जी का है, जयनेंद्र कुमार जी का है, निर्मल वर्मा का है। तो झलमला किसका है? वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पद्मलाल पुन्नालाल जी का ये है, यानी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का है ये झलमला कहानी संग्रह। झलमला कहानी संग्रह किसका? 1934 में आया ये, इसका प्रकाशन होता है। झलमला कहानी संग्रह पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का है, 1934 इसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का छठवां क्वेश्चन है, पांडे बेचन शर्मा की किस कहानी के आधार पर नंद दुलारे जी ने उन्हें हिंदी का प्रथम राजनीतिक कहानीकार माना? पांडे बेचन शर्मा जी की कौन सी कहानी है जिस पर नंद दुलारे वाजपेयी जी ने जिस आधार पर उन्हें हिंदी का प्रथम राजनीतिक कहानीकार माना? तो चॉकलेट, उसकी माँ, दो जग की आंख या क्रांतिकारी कहानी, किसके आधार पर माना? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बढ़ते हैं आंसर की तरफ चलते हैं। तो जो इनकी कहानी है उसकी माँ, ठीक है, कहानी कौन सी है इनकी? उसकी माँ। तो इस कहानी के आधार पर, ठीक है, इसका आंसर क्या होना चाहिए? उसकी माँ कहानी, यानी जो बी आंसर इसका होगा। ठीक है, बी, उसकी माँ जो कहानी है इसी के आधार पर इनको नंद दुलारे वाजपेयी हिंदी का प्रथम राजनीतिक कहानीकार मानते हैं। तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पांडे बेचन शर्मा जी से ही संबंधित है हमारा अगला भी प्रश्न है, जो कि कहता है कि बेचन शर्मा जी का कौन सा कहानी संग्रह ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था? बेचन शर्मा का कौन सा कहानी संग्रह था जो ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था? कौन सा? चिंगारियां, उसकी माँ, दो जग की आंख या क्रांतिकारी की कहानियां? तो कौन सा इसका होगा कि जो ब्रिटिश सरकार, जैसे प्रेमचंद जी के कहानी संग्रह सोजे वतन को ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था, इसी तरह इनका कौन सा था? तो क्या होगा करेक्ट आंसर? इनका जो था चिंगारियां। ठीक है, चिंगारियां कहानी संग्रह था पांडे बेचन शर्मा जी का, जो 1925 में प्रकाशित हुआ था। उसको ब्रिटिश सरकार ने क्या कर लिया था? जब्त कर लिया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चिंगारियां, जिसको ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था। ठीक है, चिंगारियां 1925 में जिसका प्रकाशन होता है। दो जग की आंख 1929 में, क्रांतिकारी की कहानियां ये 1929 में, ये इनके कहानी संग्रह हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आठवां प्रश्न है, सही क्रम में लगाना है इनको भी, यानी प्रकाशन वर्ष के आधार पर। दो चिड़िया, एक रात, पाजेब और वातायन, ये जैनेन्द्र जी के कहानी संग्रह हैं, इनको हमें सही क्रम में लगाना है। तो कौन सा होगा? या वातायन दो चिड़िया एक रात पाजेब, या पाजेब दो चिड़िया एक रात वातायन, या वातायन एक रात पाजेब या दो चिड़िया? कौन सा इनका करेक्ट आंसर क्या क्या होता है यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैनेन्द्र जी के कहानी संग्रह में सबसे पहले आता है वातायन, दो चिड़िया एक रात और पाजेब। ठीक है, वातायन, दो चिड़िया एक रात और पाजेब, यानी बी नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। कैसे? तो वातायन जो हुआ 1931 में प्रकाशित होता है, दो चिड़िया 1934 में, एक रात कहानी संग्रह 1935 में आता, और पाजेब 1948 में प्रकाशित होता है। तो ये यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा जैनेन्द्र जी के कहानी संग्रह के संदर्भ में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र कुमार की कौन सी कहानी इटली की पृष्ठभूमि पर आधारित है? इटली की पृष्ठभूमि पर आधारित कौन सी कहानी जैनेन्द्र जी की है? तो स्पर्धा, पत्नी, एक कैदी या बाहुबली, कौन सी कहानी है जो इटली की पृष्ठभूमि पर आधारित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो पॉज करके खुद से भी सोचिएगा क्या आंसर हो सकता है। तो इसका जो होगा सही आंसर वो क्या होगा? स्पर्धा। ठीक है, स्पर्धा कहानी इनकी, यानी इटली की पृष्ठभूमि पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले आज के अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आज का अंतिम प्रश्न है हमारा कि परिंदे की लतिका समस्या स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है। अतीत से मुक्ति, स्मृति से मुक्ति, उस चीज से मुक्ति जो हमें चलाए चलती है, ये कथन किसका है? निर्मल वर्मा की जो परिंदे कहानी है उसकी नायिका है लतिका, है ना, उसके संदर्भ में ये कथन किसने कहा है कि परिंदे की लतिका समस्या स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है, अतीत से मुक्ति, स्मृति से मुक्ति, उस चीज से मुक्ति जो हमें चलाए चलती है? कथन किसने कहा है? ये कमलेश्वर जी ने कहा है, नामवर सिंह ने कहा है, अमृत रॉय ने कहा है, या महीप सिंह ने कहा है? किसने कहा? ये प्रश्न कहानी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, इससे संबंधित हमारे सिलेबस में भी है, नेट जेआरएफ में भी। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो देख लेते हैं। सही उत्तर इसका होता है नामवर सिंह ने कहा ये।
ठीक है। परिंदे कहानी के संदर्भ में ये कथन नामवर सिंह का है कि उसकी समस्या स्वतंत्रता मुक्ति की समस्या है, अतीत से मुक्ति की, स्मृति से मुक्ति से, उस चीज से मुक्ति जो हमें चलाए चलती है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कुल 10 प्रश्न। तो इन 10 प्रश्नों में यानी बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने कहानी से यहाँ पर लेने की कोशिश की। कैसे लगे ये प्रश्न कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और इनके आंसर अगर आपको आते हैं तो इनको कमेंट के माध्यम से इनका आंसर भी करते जाइए। कल से हम एक सीरीज लेकर आएंगे जो अगला हमारा टॉपिक होगा, तो उससे संबंधित हम लेकर के आएंगे, और उसमें जो भी हम एक अंतिम प्रश्न हम आप लिख के लिए ज़रूर छोड़कर जाया करेंगे, जिसका आंसर आप हमें कमेंट में दिया करेंगे। ठीक है, आज हमारी ये पहली सीरीज थी, टेस्ट सीरीज। तो कैसे लगे क्वेश्चन, इनके बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ शेयर जरूर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। तो मिलते हैं कल के अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो कि आपकी सभी तरह की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू।